बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, खौफनाक बीमारियां फूट पड़ी, लाखों सैलाब मुतासरीन की जान को खतरा। अलर्ट जारी कर दिया गया, लेकिन इम्पोर्टेड सरकार की रंगबाजियों से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जग हसाई। जबकि दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने सैलाब मुतासरीन के लिए मजीद खतरे की घंटियां बजा दी हैं। आज रात से मजीद बारिशें और सैलाब। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम कर नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान इस वक्त अपनी तारीख के इंतहाई बहरानी कैफियत और हालात से दो चार है। मुल्क में पहले ही सियासी और मुआशी हालात इंतहाई खतरनाक हैं। दूसरी जानिब मानसून की बारिशों के नतीजे में सैलाबी सूरत हाल ने तबाही मचा कर रख दी है। इस वक्त मुल्क के तकरीबन तमाम ही सूबे सैलाब की तबाहकारियों का शिकार हैं। इस कुदरती आफत की संगीनी में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है और 5 लाख से जायद अफराद सैलाब की तबाहकारियों से बराह रास्त मुतासिर हुए हैं। लाखों अफराद अपने खानदान के हमरा नकल मकानी करने पर मजबूर हुए हैं। हुकूमत ने बचाव के अमल में जहां ताखीर की, वहीं जानी और माली नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। सैकड़ों अफराद और मासूम बच्चे और उनके मवेशी सैलाब में बह गए और बेबसी की मौत मरे। सबसे अफसोसनाक बात यह है कि इस इम्पोर्टेड सरकार ने फोटो सेशन और सैलाब से मुतासिरीन के साथ जो मजाक किए, इससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जग हसाई हो रही है। दोस्तों, इस नाजुक तरीन सूरत हाल में सियासी रहनुमाओं की जानिब से इंतहाई बेहिसी का मुजाहरा किया गया है। यहाँ तक कि मारूफ सियासतदानों के सैलाब ज़दा इलाकों के दौरों को देखकर यही लगा कि शायद ये सिर्फ फोटो सेशन के लिए गए थे वहाँ, क्योंकि उन इलाकों से मुतासरा अफराद की वीडियोस भी सामने आई जिसमें वो ये शिकायत करते हुए नजर आए कि हमें कोई रिलीफ फराहम नहीं किया गया, कोई इमदाद नहीं दी गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और वजीर आला के मुशीर मंजूर वसान ने तो हद ही कर दी कि वो सैलाब में डूबे हुए इलाके को विनस से तशबीह देने लगे और इस मौके पर वो खुद कश्ती में सवार थे। इसके अलावा खैरपुर में सैलाब मुतासिरीन में पीपी रहनुमा मंजूर वसान को घेरने की कोशिश की, जिस पर पुलिस एहलकार ने मुजाहिरीन को गाड़ी के करीब आने से रोक दिया। सैलाब मुतासिरीन के मुश्तइल होने पर मंजूर वसान को मुजाहिरीन का हिसार तोड़कर गाड़ियों की तरफ दौड़ कर निकलना पड़ा और इस दौरान मुतासिरीन पीपी रहनुमा की गाड़ी के पीछे दौड़ते और नारे लगाते हुए दिखाई दिए। मुतासिरीन ने कहा कि फ्लड रिलीफ फोकल पर्सन ने इलाके के अवाम को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। इसी तरह मरियम नवाज ने भी सैलाब ज़दा इलाके का दौरा किया, लेकिन उसके बाद एक खातून की वीडियो सामने आई जो बुरी तरह से मरियम नवाज के खिलाफ फट पड़ी और कहा कि मरियम नवाज की आमद से कबल ऐलान किया गया था, हम किराए भर के आए, भूखे प्यासे बच्चों के साथ 10 बजे तक बैठे रहे। मरियम नवाज सिर्फ मुझसे गले मिली, हाथ फेरा और चली गई, कोई इमदाद ना की गई। खातून की वीडियो सामने आई तो फौरन उन तक इमदाद पहुंचाने का इंतजाम किया गया और एक वीडियो बयान भी दिलवाया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ भी रोजाना की बुनियाद पर सैलाब मुतासिरीन के इलाकों का दौरा कर रहे हैं, ताहम उन्हें महज फोटो सेशन करवाने के इल्जाम का सामना है। वजीर आजम को हेलीकॉप्टर से इमदाद फेंकते हुए भी तनकीद का सामना करना पड़ा और मुतासिरीन से दूर खड़े होकर मसाइल हल करने और तकरीर करने पर भी तनकीद का सामना करना पड़ा। अगर बात करें बलूचिस्तान की तो वहाँ पर फलाही सरगर्मियां जारी हैं। ताहम एक वीडियो गुज़िश्ता रोज सामने आई जिसमें मुतासिरीन के लिए हेलीकॉप्टर से राशन फेंकते हुए देखा जा सकता है। मुतासिरीन ने कहा कि इस तरह की इमदाद हमारे किसी काम की नहीं, क्योंकि हेलीकॉप्टर से कुछ भी फेंका जाए तो पैकेट या शॉपर फट जाते हैं और सामान जाया हो जाता है। हालिया सैलाब के दौरान हमें बेपनाह ऐसे मनाजर देखने को मिले हैं जिसने वाज़ेह कर दिया कि बेबस लोगों की किस तरह से तजलील की जा रही है। जहां सियासतदान फोटो सेशन को ज्यादा अहमियत देते नजर आते हैं, वहीं फलाही तंजीमें और पाक फौज सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। मुतासिरीन की जानिब से उनकी तारीफ भी की जा रही है, लेकिन बात वाज़ेह है कि जिस तरह हालिया सैलाब में इंसानियत की तजलील की गई उसकी मिसाल नहीं मिलती। 50-50 के नोट तकसीम करके लोगों की बेबसी का मजाक उड़ाया गया। यकीनन आने वाले इलेक्शन में सैलाब मुतासिरीन इस बात को जहन में रखेंगे, मुश्किल वक्त में कौन महज फोटो सेशन करवाता रहा और कौन वाकई उनकी दाद रसी के लिए पहुंचा। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि सैलाब मुतासिरीन जो कि इस वक्त खुले आसमान तले मौजूद हैं, उनके लिए शदीद तरीन मसाइल मजीद खड़े हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, चूँकि सैलाब मुतासिरीन जिन मुकामात पर मुंतकिल हुए हैं वहाँ पर मुनासिब रिहाइश का इंतजाम नहीं, बैतुल खला की अदम मौजूदगी और गंदे पानी की वजह से बीमारियां फैलना शुरू हो चुकी हैं। एक तो सैलाब ज़दा इलाके के अंदर नफ्सियाती और दिमागी मसाइल बढ़ना शुरू हो गए हैं, क्योंकि अमूमी तौर पर जलजले, तूफानों और सैलाबों की खौफनाकी और तबाही लोगों के दिमाग पर लंबे अरसे तक नक्श हो जाती है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि गंदगी की वजह से बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां फैलना शुरू हो चुकी हैं, जिसमें सैलाब मुतासिरीन में पेट की बीमारियां, सांस की बीमारियां, फेफड़ों में इन्फेक्शन, असहाल, हैजा, डेंगू, यरकान, हेपेटाइटिस से, बुखार और नज़ला जुकाम जैसी बीमारी बहुत ज्यादा फैल चुकी है।
और इसी दौरान जानवरों और कीड़े मकोड़ों बिलखुसूस सांप के काटने के मुतअद्दिद वाकयात भी पेश आए हैं। शेल्टर न होने की वजह से अक्सर लोग हाइपोथर्मिया का शिकार हो गए हैं, जिससे जिस्म का दर्जा हरारत गिर जाता है और अक्सर ठंड और तकलीफ महसूस करना शुरू हो गए हैं। सांस में दुश्वारी आना शुरू हो गई है और आरजी खेमों में लोग समाजी किनारा कुशी चूंकि नहीं कर सकते, लिहाजा कोविड फैलने के खतरात भी नजरअंदाज नहीं किए जा सकते। इस दौरान लोगों की कुव्वत मुदाफियत कमजोर और कम होना शुरू हो चुकी है। इस बार सैलाब मुतासरीन में कोविड फैलने के खदशात ज्यादा हो चुके हैं। सैलाब के दौरान डूबने, चोट लगने, फ्रैक्चर और माजूर हो जाने तक के वाकयात कसरत से सामने आ रहे हैं। आंखों के डॉक्टरों का कहना है कि सैलाब मुतासरीन के कैंपों में अशुब चश्म की बीमारी आम हो गई, जिसमें आंखें सुर्ख हो जाती हैं, चुभने लगती हैं और सर में दर्द और बुखार की कैफियत होती है। दोस्तों, ये ऐसा मर्ज है जो एक मरीज से दूसरे मरीज में लग सकता है और ऐसी आफात की सूरत में चूंकि समाजी किनारा कशी मुमकिन नहीं होती, लिहाजा ये मर्ज तेजी से फैलता है और मुतासरा इलाके में भेजी जाने वाली मेडिकल टीमों में आंख, नाक, कान, गला और पेट के इमराज के डॉक्टर्स के अलावा माहिर नफ्सियात का होना भी बड़ा जरूरी है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि सैलाब मुतासरीन के अंदर इस वक्त एंग्जाइटी, डिप्रेशन और फोबिया का शिकार लोग भी काफी सामने आ रहे हैं, जो कि बार बार रोते और बार बार उन्हें डर लगता है। दोस्तों, इसके अलावा जल्दी इमराज भी बहुत तेजी से फैलना शुरू हो चुके हैं, जिसकी वजह से पूरे जिस्म पर फोड़े और दाने निकलते हैं। फंगल और नाखूनों के इन्फेक्शन भी ज्यादा हो सकते हैं। सर में दाने निकलने के, जख्म होने के केसेस सामने आ चुके हैं। स्केबीज की बीमारी बढ़ रही है, जो कि एक छोटे से कीड़े की वजह से होते हैं, जिससे शदीद खारिश होती है। और क्योंकि ऐसे वक्त में सब इकट्ठे रह रहे हैं, लोग नहा नहीं सकते, सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रख सकते, लिहाजा इसकी वजह से मसाइल बढ़ रहे हैं। गंदे पानी की वजह से जिस्म और पेट की बहुत सी बीमारियां फैल रही हैं। पैरासाइट्स की बहुत सी बीमारियां फैल रही हैं, जिसमें जख्मों में कीड़े पड़ जाते हैं। इसके अलावा सैलाब में जल्द की हर्पिस नामी बीमारी भी फैलती है, जो बहुत ज्यादा तकलीफ दे होती है। दोस्तों, डॉक्टरों का कहना है कि सैलाब के दौरान और बाद अज़ां आरजी खैमा बस्तियों में खवातीन को ज्यादा तिब्बी मसाइल का सामना करना पड़ता है। चूंकि मुतासरीन के पास तिब्बी सहूलियात का फुकदान होता है, इसलिए हमल और जच्चगी के मसाइल बढ़ रहे हैं। बाकायदा वॉशरूम्स दस्तियाब न होने की वजह से पेशाब और मसाने के मसाइल बढ़ रहे हैं। अक्सर ऐसे वक्त में पेशाब रोक कर रखा जाता है ताकि बार बार कज़ाए हाजत के लिए ना जाना पड़े। इससे गुर्दों के मसाइल शुरू हो रहे हैं और इसके अलावा कई तरह के मसाइल का सामना खवातीन को करना पड़ रहा है। दोस्तों, सैलाब मुतासरीन की मदद करने के लिए जो आप इमदादी सामान भेज रहे हैं, तो उसमें खाने पीने की अशिया, जिसमें खजूरें, बिस्किट, खुश्क दूध, भुने हुए चने, टिन पैक फूड, इसके अलावा अद्वियात, ORS, रुई और हैंड सैनिटाइजर्स भी जरूर भेजें। इसके अलावा पानी को साफ करने वाली गोलियां, क्लोरीन, मच्छरदानियां, नेट, साबुन और हैंड वॉश भी इमदाद में जरूर भेजें। हुकूमत को चाहिए कि हंगामी बुनियादों पर सैलाब मुतासरीन की वैक्सीनेशन भी करवाए। कोरोना, हेपेटाइटिस, टाइफाइड और फ्लू के अलावा बच्चों को इंसदादे पोलियो की वैक्सीन देना भी इंतहाई जरूरी है, क्योंकि हालात काफी ज्यादा खराब होते नजर आ रहे हैं। सैलाब मुतासरीन जो कि पहले घर बार लुटा चुके हैं, खुदारा पाकिस्तानी सियासतदान अपनी सियासत को छोड़ें और सिर्फ इन सैलाब मुतासरीन की फौरी तौर पर मदद करें। ऐसा न हो कि सैलाब से मुतासरा होने वालों को मजीद अपने अजीजों से हाथ होने पड़े। जिस तरह से बीमारियां फूट पड़ी हैं, इससे हजारों की तादाद में मजीद लोगों के मुतासिर होकर जाँ बहक होने का खतरा मौजूद है। दोस्तों, इस दुआ के साथ डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए कि अल्लाह ताला मुल्क खुदादाद पाकिस्तान को अपनी हिफाजत में रखे और सैलाब मुतासरीन को भी अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम आमीन। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।